कर्क राशि सच में एक कोमल राशि है, जल तत्व राशि है और जल तत्व में अग्नि तत्व का जाना तो स्वाभाविक रूप से कुछ ना कुछ उथल पुथल है, क्योंकि आग को जब भी जल से बुझाया जाता है तो आप भी देखते हो उसमें क्या हरकत होती है, क्या स्थिति बनती है। तो कुछ ऐसी ही स्थिति यहाँ देखने को मिलती है जब भी हमारे सूर्य महाराज कर्क में जाएंगे। और अब ये जा रहे हैं मिथुन राशि से निकल के, तो बन जाएगी हमारी संक्रांति जो कहलाएगी कर्क संक्रांति का समय। तो कर्क संक्रांति का समय इस समय को जो कर्क राशि का गोचर भी होता है तो इसे एक दक्षिणायन की संक्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि कर्क में जाते ही सूर्य महाराज अपनी चाल में दक्षिणायन शुरुआत कर देते हैं। हमारा उत्तरायण अब खत्म हो जाएगा और दक्षिणायन की शुरुआत है। तो कई मामलों में ये जो समय होता है तो मैं बहुत जगह सुनती हूँ कि सब इसे नेगेटिव कह रहे हैं, बहुत जगह कहा जाता है। अभी कई लोगों से आप सुन सकते हैं कि एक नेगेटिव समय है, नेगेटिव काल है, 6 महीने के लिए 4 महीने के लिए दक्षिणायन हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये बहुत शुभ समय है। ये एक देखिए, कोई भी काल आपको गलत कैसे हो सकता है। इसी समय संक्रांत कर्क राशि में जाने पर ही सूर्य का, तब हम सावन की स्थिति देख रहे हैं। अब क्या वो खराब हो गया? सावन में सूर्य मतलब हम शिव को पूजेंगे, वो खराब है। भादों में अभी हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा, वो क्या है? ठीक है, उसके बाद हमारे पूर्वजों की पूजा शुरू हो जाएगी आश्विन, वो क्या है? तो इतनी शुभ चीजें आएंगी, आप इसे नेगेटिव नहीं कह सकते। शब्दों में ना बहुत जरूरी है हमें ये समझना कि स्थिति कैसी है। जब हम बात कर रहे हैं सूर्य के कर्क राशि गोचर की, तो हमें ये समझना है कि अब आने वाला समय हमें भीतर से जागने के लिए समय दे रहा है। उत्तरायण था, जागृत थे सब, वो बाहरी जागरण था हमारा। हमारे विवाह, हमारे संस्कार जितने हैं उस समय के लिए बहुत शुभ हो जाते हैं, क्योंकि वो बाहरी आवरण है हमारा बहुत। जब हमारा दक्षिणायन का समय आएगा, कर्क संक्रांति का समय आएगा, ये हमारा भीतरी समय होगा जागने का, क्योंकि अब हम अंदर से जागेंगे। तभी तो चातुर्मास आता है। क्यों आता है? मतलब अगर हम देखें, भगवान विष्णु शयन में भी चले जाएंगे तो वो शयन नहीं है, वो योग निद्रा है। ठीक है, तो कुछ काल ऐसे होते हैं जो हमारे लिए एक अनमोल स्थिति लाते हैं और ये बहुमूल्य है, जिसे नेगेटिव कहना पाप है। मैं तो ये कहूंगी कि इसे बहुत शुभ समय कहा जाए कि चीजें अब बदलेंगी, आपकी आध्यात्मिकता जागेगी, आप भीतर से जागोगे और ये एक शुभ समय है, आपके लिए शुभता लाएगा, ये कभी नेगेटिव नहीं। तो ये आध्यात्मिक जागृत होने का समय अब लोगों के लिए है बहुत। और लोगों क्या मतलब प्रकृति जागृत होती है इस समय। आप देखिए, फल फूल सब कुछ जाग रहा है, नई कोपले निकल के आती है, तो सब चीजें इतनी सुंदर तरीके से सामने आ रही हैं, तो इसे आप नेगेटिव नहीं कह सकते। नेगेटिव तब है जब हम उसपे हस्तक्षेप करने लग जाते हैं। हमारे जितने हस्तक्षेप प्रकृति पे चलेंगे उतना वो नकारात्मक बनेगा। ये एक